माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। हम इस कौम का फ्यूचर यूथ, जिसको इमरान खान ने तबाह करने की पूरी कोशिश की, और उनके माँ बाप भी इस कदर बेहिस और बेगैरत लोग हैं कि उन्होंने अपनी औलाद को रोका नहीं। खुद माएँ साथ जाकर फैशन करके पूरे ज़मान पार्क के बाहर, तो कभी जलसों में तो कभी जुलूसों में, जब माँ ख़राब हो जाती है। इसलिए हमारे तो चैनल का एक सब्जेक्ट ही माँ है कि जब माँ ख़राब हो जाती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, पूरा फैमिली यूनिट बिगड़ जाता है। जब फैमिली यूनिट बिगड़ता है, अगर एक घर में 5 लोग हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 3 बच्चे हैं, अगर वो 3 बच्चे एक औरत की वजह से तबाह हो जाते हैं, शौहर इस वजह से तबाह हो जाता है कि वो कहता है मैं इन बच्चों के होते अब इस औरत का क्या करूँ, रहने दो इसको जो ये कर रही है। और उसके बाद वो 5 का यूनिट जो है उसमें से 4 तो कम से कम जाके सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे। तो 4-4, 5-5 लोग अगर माशरे में शामिल किए जाएं तो माशरा कहाँ सही रह सकता है। माँ जो है वो तबाह हो चुकी है, किरदार के हिसाब से तबाह हो चुकी है। ऐसी बेहुदा औरत मैंने कभी नहीं देखी जो बैठकर अपनी औलाद को ये समझाने के बजाय कि देखो हमने भी तो अच्छा बुरा वक्त काटा है, इस मुल्क में अच्छा वक्त आया, पहले हमने बुरा वक्त देखा, वो कह रही है नहीं, इमरान जो कह रहा है वो करो। लानत है ऐसी माओं के ऊपर, लानत है ऐसे घर के बड़ों पर। वो बुजुर्ग तो हो ही नहीं सकते, चूँकि बुजुर्गी का ताल्लुक किरदार से है। मैं पहले मज़हर अब्बास के क्लिप में बता चुकी हूँ कि बुढ़ापे का ताल्लुक उम्र से और बुजुर्गी का ताल्लुक किरदार से होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 25 साल का नौजवान जो है उसको हम बुज़ुर्ग ना समझे, चूँकि किरदार से ताल्लुक़ है इसलिए वो भी बुज़ुर्ग हो सकता है। और 80 साल का, 70-80 साल का, 60 साल का जो बूढ़ा है वो अपने आप को बुज़ुर्ग का किरदार उसका ऐसा हो कि लानत भेजने को दिल चाहे, तो फिर वो बूढ़ा ही रहता है, वो बुज़ुर्ग हो नहीं सकता। तो हमारी तारीख़ जो है बुज़ुर्गों से खाली और बूढ़ों से भरती चली जा रही है। और वो जब बूढ़े इस तरह के होंगे तो वो नस्ल, आइंदा आपका मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये आपने सुना अभी उस लड़के ने कहा कि हम कैसे लोग हैं, रहना पाकिस्तान में चाहते हैं, कमाना डॉलर चाहते हैं। डॉलर के पीछे तो आप पागल हुए हैं। इमरान खान ने आपको डॉलर के पीछे लगा दिया। ये नहीं बताया कि नहीं डॉलर को मारो गोली, तुम अपनी करेंसी को आगे बढ़ाने की फ़िक्र करो, अपनी करेंसी की कदर को बढ़ाओ, उसकी वैल्यू को बढ़ाओ। वो दूसरे आए थे महंगाई का रोना रोकर 1.5 साल में तबाह करके गए मुल्क को, आज अभी तक दफान नहीं हुए, अभी तक जहन्नुम वासिल नहीं हुए, कमबख्त आज भी बैठे हुए हैं। सुना परसों असेंबली डिसॉल्व होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं जब सूरत हाल ये हो, जिसमें वो मौलाना भी शामिल हैं, जिसमें ये पीपल्स पार्टी और शरीफ सबसे बड़े 3 कलीदी ओहदे तो इनके पास हैं। चौधरियों का बेटा जो है वो उन्हें जलील करके मुनी से लाही निकल चुका है यहाँ से पैसा लेके। आप किस किस का रोना रोएंगे। तो अब आ जाइए मतलब की बात की तरफ। हाथ जोड़कर इस्टेब्लिशमेंट से कहती हूँ, और आज सबसे ज़्यादा दुआएं मैंने अपनी मगरिबैन की नमाज में ये मांगी है कि परवरदिगार मुझे इस्टेब्लिशमेंट तक कोई रसाई, कोई एक्सेस दे दे। मैं किसी डिसीशन मेकिंग में जो भी हमारे जर्नैल इन्वॉल्व हैं, जो टीम है जिसमें CGS हैं, जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जिसमें चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और जिसमें DG ISI हैं, जिसमें DG MI हैं, मेरी एक्सेस उन तक हो जाए। परवरदिगार अगर इस मुल्क को ठीक होना है तो वो मेरी दुआ सुन लेगा, और अगर नहीं ठीक होना है, मेरी नहीं बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों तक पहुँचे। इसीलिए हमने कहा था थिंक टैंक्स बनाइए, उनके साथ उनका एक्सेस आप तक होना चाहिए। वो थिंक टैंक आपको बताएंगे कि इस मुल्क में अब क्या होना है। हमारी सजेशन ये है कि जूता उतारें, चाहे 6 महीने के लिए। ये वज़ीर आज़म निगरान नहीं बन पाएगा, इसलिए कि किसी को सूट ही नहीं कर रहा है। हर बेईमान ये चाह रहा है कि जैसा उन्होंने सिकंदर सुल्तान लगाया था, जिस तरह के पार्टिजन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आते रहे हैं, तो 18वीं तरमीम के बाद तो यही हुआ था ना। इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था हाथ में लाके कि 4 मेंबर्स बनाओ, 2 तुम्हारे 2 हमारे,
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ख़रीद लेंगे, तो फिर 3 वोट इस तरफ होंगे, 2 बाकी रोते रहें। बेशक साहिब किरदार हो, बेशक उनका ज़मीर मलामत करे, उनकी चलेगी क्या? वीटो तो फिर 3 की हो जाएगी ना। तो 2 मेंबर्स जो हैं वो हमारे, 2 तुम्हारे, उसमें से अगर एक एक जो है तुम्हारा मेंबर जो है वो, और तीसरा चौथा इलेक्शन कमिश्नर जो है 5वां, वो सब हमारे साथ होंगे। किसकी मजाल है कि फिर वो हमारी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ कर सके? इस्टेब्लिशमेंट को अल्लाह का शुक्र है, सुना है कि समझ में आ गया है, इसलिए ये जो इलेक्शन आगे बढ़ाने की बात हो रही है, हम तो खैर पहले दिन से कह रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। किसी इलेक्शन ने अगर इस मुल्क को कुछ दिया है तो वो बता दिया जाए। कोई ऐसी मुंतखब लीडरशिप आई हो जिसने इस मुल्क की भलाई सोची हो तो वो भी बता दें। तो अब तो हम कहते हैं कि काश जूता उतरे, और ऐसा जूता उतरे कि लोग आज़म खान का 4 महीने का मार्शल्लाह और वो खामोश पिटाई जो थी, और उसके बाद जूते की पिटाई जो अयूब खान के दौर में शुरू हुई, ये सब शुरू हो जाए। और 3 महीने काफ़ी हैं, 90 दिन में इस कौम का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आप ये देखिए कि अगर ये यूथ जो बैठ के टिकटॉकर बने हुए हैं और यूट्यूब पे बकवास कर रही है, तुम्हारे घर के सामने गटर बह रहा है, अभी हम इस पर आएंगे कि ये वहाब साहब क्या कर रहे हैं और ये काउंसलर्स इनके क्या कर रहे हैं, मेयर कराची क्या कर रहा है, ये अलग क्लिप होगा। लेकिन हम अपनी बात पर वापस आते हैं। वो ज़रा चलाइए डॉक्टर कदीर खान का क्लिप, क्या कहा है उन्होंने। लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज हैं लोगों से? लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। आवाम से नाराज़ नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सारी बेचारी किन जाती, कितनी गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। बोल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए ख़तरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से। गैर मुल्की अखबारात में आता है कि टम्बकटू में आपका कोई होटल भी है। जो बिल्कुल होटल है, हमारा तो नहीं है। हमने तो एक गरीब को बना के दिया था बेचारे का, वो बेहद गरीब था, मुसलमान था, बेहद गरीब लोग हैं। हम सब ने मिल के 8-10 आदमियों ने चंदा करके, तो तकरीबन $50,000 थे, उसको वहाँ उसने जगह ली थी और उसको उसने बनाया। अगर हमारा तो हमारे पास वहाँ से पैसे आते कि नहीं आते, और हमें वहाँ बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। अगर हमें बनाना होता तो यहाँ इस्लामाबाद में 1-2 घर खरीद के उससे आमदनी नहीं कमाते। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। हाँ, वो ये होता है, कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है ख़तरे में पड़ गया है, इसलिए वो काम छोड़ के इधर आ गया। सुन लिया आपने? उनसे सुहेल वड़ाइश साहब ने पूछा कि आप किस बात पे गमज़दा हैं। उन्होंने कहा जो मेरे साथ सलूक किया गया उस पे गमज़दा हूँ। फिर एक सवाल उनका ये था कि आपको पछतावा है किसी बात का? उन्होंने कहा हाँ, पछतावा इस बात का है कि मैंने इस कौम के लिए जो किया, अब कोई इस कौम की भलाई नहीं सोचेगा, क्योंकि जो भलाई सोचेगा उसके साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। तो ये जो यूट्यूबर्स मायूस होकर अपना यूट्यूब बंद कर रहे हैं, मैं उनको कहती हूँ मायूसी कुफ्र है, कुफ्र की तरफ मत जाइए। कुफ्र का मतलब है इनकार करना, और वो वाला कुफ्र नहीं, वो जो हमारे ये मज़हबी जो 3rd क्लास मौलवी रोज़ उठ के किसी ना किसी को काफिर करार दे रहे होते हैं कि फ़लाना कुफ्र कर रहा है, फ़लाना ये कर रहा है। कुफ्र का मतलब है इनकार करना, और इनकार झूठ से भी हो सकता है और सच से भी हो सकता है। उम्मन जो जनरली समझा जाता है कि सच्चाई और अल्लाह की ताकत से इनकार करने का नाम कुफ्र है। तो खुदा के लिए अल्लाह की ज़ात से मायूस होने का नाम भी सबसे बड़ा कुफ्र है। अल्लाह की ज़ात का इनकार है, मायूस मत हो।
मायूसी छोड़ दें, वरना मुझसे ज़्यादा मायूस शायद ही कोई हुआ हो। जो कुछ मेरे साथ इन हुकूमतों ने किया 22 साल, अपनी सरकारी मुलाजमत के इलेक्शन कमीशन में 18 साल मैंने अदालतों में एक IFS का एक गोरा आया था, यहाँ पर कंट्री हेड था, उसने जब मेरा एक प्रोग्राम था वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, उसने उसको अप्रूव किया और उसके लिए अप्रूवल और पैसे जब आ गए तो अब इन सब की राल टपकने पड़ी। सबसे ज़्यादा रहमान मलिक की, मिनिस्टर इंटीरियर था, नादरा के चेयरमैन की, हमारे सेक्रेटरी की और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इन 4 लोगों की राल टपकी कि ये तो इतना पैसा आ जाएगा तो हम ये वोटर को क्यों अवेयरनेस दें, हम इसको खाएंगे और प्रोग्राम चलेगा जी वोटर अवेयरनेस, पैसा हम खाएंगे और अपनी तरफ से एक पैरल कैंपेन चलाएंगे कि वोटर को शऊर नहीं आने देना, शऊर आ गया तो बस हम गए काम से, हमें कोई वोट नहीं देगा। तो उसने जब मेरी पूरी फाइल पढ़ी थी तो उसने मुझे कहा आपको तो इतना लिटिगेशन हरासमेंट पे रखा गया है, उसके बावजूद आप कभी नेगेटिव नहीं सोचती अपनी कौम के लिए, अपने इदारे के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसे बेतहाशा लोग, बट बिकॉज दे आर नॉट इन सिविल सर्विस एंड दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, यू डोंट हैव एन एक्सेस एंड कम्युनिकेशन विद देम, सो आपके इल्म में नहीं है, लेकिन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल जो इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, और जो नहीं भी हैं वो चाहते हैं कि लोगों में तालीम और तरबियत और शऊर आए, अच्छे और बुरे की पहचान आए। तो कहता फिर तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जाएगा। उसने मुझसे कहा, आई सेड यस। ये तो अल्लाह का शुक्र है मैंने सिर्फ उसकी आउटलाइन इनको दी थी, इन्होंने बतेरा मांगा मुझसे कि आप मुझे पूरा फिजिबिलिटी, पूरा प्लान ऑफ एक्शन दे दीजिए। मुझे समझ आ गई थी इन्होंने क्या करना और वही किया इन्होंने। मैंने कहा नहीं, वो मैं आपको नहीं दूंगी, पहले आप इसकी अप्रूवल देकर। फिर उन्होंने कहा अच्छा अप्रूवल भी दे देते हैं, लेकिन साथ में उस बेचारे का पीटर अर्बन उसका नाम था, पहले उसका फैमिली वीज़ा ख़त्म किया रहमान मलिक साहब ने, और उसके बाद उसको तंग करना जब शुरू किया और कहा कि हम एक आपको बड़ा ज़बरदस्त बंदा देते हैं, वो ये प्रोग्राम चलाएगा। उसने कहा नो, व्हेन मिस परवेज़, व्हेन शी विल अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट, ओनली देन इट विल बी इन ऑपरेशन। और उसने खामोशी से अपने वाशिंगटन DC को लिख दिया कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करें। उसने अपना ट्रांसफ़र इंडोनेशिया करा लिया और वो वहाँ का कंट्री मैनेजर हो गया और उसने वहाँ बड़ा काम किया। ये एक इदारा है IFS, इंटरनेशनल सपोर्ट फेडरेशन सपोर्ट ऑफ इलेक्शन, जो USAID जिसका डोनर होता है मेन, जैसे UNDP है, UNICEF है, इन सब के डोनर जो हैं वो USAID है। ये उसके ज़ैली इदारे हैं जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, हाथ जोड़ती हूँ आपकी टीम से और आपसे, खुदा के लिए जूता उतारिए। नो निगरां शिगरां वज़ीर आज़म, इनको मकबूल बाकर नहीं चाहिए, चूँकि वो इनको गलत काम नहीं करने देगा। नहीं चाहिए ना इनको। ऊपर से जरदारी साहब बकवास कर रहे हैं कि हमारी सपोर्ट मकबूल बाकर के साथ है। हमें तो पता है ना उनकी सपोर्ट किसके साथ है, हमें मालूम है मकबूल बाकर के साथ इस मुनाफिक जरदारी, इसकी फैमिली, पीपल्स पार्टी के जय्यद लोग, इनकी सपोर्ट, और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी जो आपके साथ लगा हुआ है, इनकी सपोर्ट मकबूल बाकर के साथ नहीं है। ये मुझे मालूम है, ये ऊपर से बकवास करते हैं सब। यही हाल शरीफों का है। इनको वो बंदा चाहिए पीपल्स पार्टी और शरीफों को जो सिकंदर सुल्तान जैसा हो। ऐसा बंदा इनको बहुत मिल रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ़ नहीं है, उसको सब समझ आ रहा है। इसीलिए उन्होंने ये तहैया किया है कि इलेक्शन इस सिकंदर सुल्तान के जाने के बाद कराए जाएं। तो देखें क्या होता है। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है जब तक इस कौम में डेमोक्रेसी का मतलब ना समझ में आ जाए और इलेक्शन का मतलब समझ में ना आ जाए और वोट की अहमियत, मुंतखब करने का मेयार ना समझ में आ जाए, जब तक लोगों को इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है इस मुल्क में। बस यही कहना चाहते हैं आज के लिए। इस दुआ के साथ परवरदिगार मुझ जैसे जितने लोग हैं उनकी एक्सेस हमारी इस्टेब्लिशमेंट तक हो जाए। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने
आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए